नहीं, ये लेकिन होते रहता है, लेकिन सब जगह में नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं होती है। इसका एक अभाव रह गया है, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है एग्रीकल्चर में। तो क्या होता है कि किसी भाई है, किसान भाई लोग जो है, वो खुद का खुद बना लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और इस तरह से वो ठगते जा रहे हैं। तो अप टू डेट ट्रेडिंग हम 90%, 80%, 70%, लेकिन 30% तो होता है। तो ट्रेडिंग एक तो आया है, लेकिन उसका बावजूद भी देखिए, अगर दुनिया में, मेरे इंडिया में अगर कोई सुसाइड करता है, कोई आत्महत्या करता है, तो किशन भाई के नाम ही पहले आ जाता है। और ये इस हालत क्यों है? अगर ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स मेरा मिलेगा, मेरा आबादी मिलेगा, मेरा फसल मिलेगा, तो इस तरह का हालत क्यों है? और इसमें कोई ठीक नहीं है आजकल कि 100% मेरा प्रॉफिट आएगा। बहुत खतरनाक एक सिचुएशन में आज हम लोग बैठे हुए हैं खेती के लिए। लेकिन हमको जानना है व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर बेटर यील्ड। अच्छा अगर फसल लेना है तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इस तरह से आप अगर किसान भाई को थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दीजिएगा, खुद भी जानिएगा, तो देखिए कितना सुंदर होगा। बिफोर यू मस्ट स्टार्ट योर मीटिंग यू वॉक्स टू फार्मर्स। पहले कहीं भी जाते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, तो कुछ कुछ सवाल आप किसान भाई से पूछिए। क्या क्या सवाल आप लोग लिख लीजिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग डे टू डे, एंड राइट इट डाउन केयरफुली। कहीं पर जाते तो शुरू कीजिए आप लोग, क्या क्या आपका दिक्कत हो रही है खेती करने में। हो सके आपको 20 बार ट्रेनिंग हो गई है, 20 जगह में आप प्रोग्राम कर लिए हैं, लेकिन वहां पर जाके एक डायरी और पेन लेके एक एक आदमी से पूछिए कि वहां पर दिक्कत क्या है, कि कौन चीज से झेल रहा है मेरा किसान भाई लोग। जो चीज बोलता है उसको आप लिख लीजिए। भले उसको आप 20 बार लिख चुका है, लेकिन वहां पर बैठ के आप लिख लीजिए, ताकि उन लोग को पता चलेगा कि यस दिस जेंटलमैन जो मेरा पास आए हुए हैं, वो मेरा बात सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो आपको ऊपर में उनका फोकस आएगा। डिपेंड्स ऑन द मानसून क्लाइमेट एक्सेस और लेस रेनफॉल। बहुत ज्यादा बरसात हो गया, यही डिफिकल्टीज लोग बताएगा। क्या क्या डिफिकल्टीज बता सकता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो मानसून के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इरिगेशन सब जगह पे इतना स्ट्रांग नहीं बना। और क्या है कि कभी कमती बारिश, कभी ज्यादा बारिश, इसमें आबादी खराब करती है। और क्या होता है? लैक ऑफ परमानेंट इरिगेशन। पानी सेच की जो व्यवस्था होती है वो परमानेंट नहीं होती है। और इसके लिए क्या होता है कि मेरा कभी पानी ज्यादा मिलता है, कभी पानी कम मिलता है, कभी पानी सूख जाता है। इसके लिए भी मेरा फसल में, मेरा क्रॉप्स में डिफिकल्टीज आती है। डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस। आदमी का बार बार लॉस होते होते क्या होता है कि बेसिकली फिनेंस का पोजीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब हो गया। कुछ करना चाहता है, लेकिन उनका पास इतना ज्यादा पैसा या रुपया नहीं है जहां से जाके वो फिर से एक बार खड़ा होके खेती कर सके। एक तो कारण बोलेगा वो लोग। कॉन्वेंशनल आउटलुक। अभी भी बहुत जगह में है जहां पर पुराना एकदम 20 साल 30 साल में जिस तरह से खेती करता है, उसी तरह से हम लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न मशीनरीज आ गया, लेकिन खरीदने का पैसा भी नहीं है, भाड़ा लेने का पैसा नहीं है। तो बेचारा लोग को करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से करेगा तो इसमें भी एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि हाँ भाई इससे कुछ हो सकता है, इसको लगाए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। इंडियन फार्मर्स रिले मोर देन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी रादर देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं करता है। कहां पर विश्वास करता है? वो जो करके आए हैं, उनका नाना जी करके आए, पिताजी करके आए, उसी तरह से वो भी करना चाहते हैं, वो वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग। छोटा छोटा अभी आ गया है, क्योंकि जमीन था नाना जी का, फिर चार भाई में बंट गया, फिर आके 10 भाई। तो लैंड छोटा होते गया,
प्रॉफिट नहीं हुआ, लैंड को परचेस नहीं कर पाया, लैंड बढ़ा नहीं पाया, जमीन को बढ़ा नहीं पाया, और क्या हुआ, छोटा छोटा जमीन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका लिए भी थोड़ा सा क्रॉप्स के ऊपर में इफेक्ट आता है। और क्या होता है, लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स। अगर बीज ठीक से आप पहचान नहीं पाएंगे, बीज को ठीक से बढ़ा नहीं पाएंगे, तो गया फसल आपका। और क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन एंड न्यूट्रिएंट डिप्लेशन। मतलब कि इतना ज्यादा केमिकल हम लोग यूज करें, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, कि सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका कमजोरी हो रहा है। और क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स वहां से पार हो जा रहा है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स जमीन पर बढ़िया से नहीं रहेगा, फाइटोहॉर्मोन्स नहीं रहेगा, तो आपको बढ़िया फसल नहीं आएगा। तो सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। पेट्स डिजीज एंड क्रॉप डैमेज। कीड़े मकोड़े और डिजीज, ये आके छाक लेता है, बर्बाद कर देता है। करोड़ों की डिजीज होती है, करोड़ों की पेट्स लोग है, कीड़े मकोड़े है। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत आप लोग को हम दिखाने की कोशिश किए हैं। तो इस तरह से मेरा क्रॉप्स में इफेक्ट आ रही है। और क्या होता है कि फूड स्टोरेज में इफेक्ट आ रही है, इंडियन इकोनॉमी को भी मेरा बहुत तरह से इफेक्ट कर रहा है। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आज तक है उसको हम लोग नहीं लगाते हैं, वही पुराना जो चल रहा है चलने दीजिए। एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। किसान लोग अगर ठीक से क्रॉप्स को, अगर उसको ठीक से, ये आबादी बढ़िया कर पाता है, लेकिन उसको कमती दाम में बेचता है, बिकॉज उसका मार्केटिंग सिस्टम पता नहीं है। करता तो है, लेकिन मुनाफा ज्यादा से ज्यादा व्यवसायिक लोग लेके चले जाता है, एजेंट लोग लेके चले जाता है। उनको पता नहीं है कहां पर जाके क्रॉप्स को हम बेचेंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा, इसको उस लोगों को पता नहीं, उन लोगों को ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता है। इन एडुकेट ट्रांसपोर्ट, अगर लेके जाना है एक जगह से दूसरा जगह उसको बेचने के लिए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा जगह है जहां पर कोई प्रबंध ही नहीं है। गाय बैल इस सब में चढ़ा के कुछ तरह से साइकिल में, ऑटो में, इस तरह से लेके लेके जाता है, थोड़ा बहुत करके लोग बेचता है, और उसको पैसा नहीं मिलता है, जितना उसको प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं होता। इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी मेरा फार्मर लोग को इफेक्ट करता है। और लेबर इंटेंसिव, आजकल तो लेबर मिलता ही नहीं है, सब बाहर चले जा रहा है। खुद का अगर कर पाते तो कीजिए भैया, आपका गांव में। तो जो चीज है, लेबर बहुत क्राइसिस हो गया है। आज तो कोई गांव में कोई बच्चे लोग, यंग जनरेशन खेती करना नहीं चाहता है, क्योंकि उस पर प्रॉफिट नहीं है। वो लोग बाहर में नौकरी करने चला जा रहा है, लेबर तो मिलता नहीं है। इसका लिए भी फार्मर लोग बहुत ही काफी चिंतित है। इम्पैक्ट ऑन द सॉइल इरोशन ऑन एग्रीकल्चर, इरोशन ऑफ द सॉइल क्वालिटी ओवर द टाइम। और क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, पता नहीं है। चावल पहले बनाए, धान पहले बनाए, उसका बाद क्या करो, सरसों लगाओ या सब्जी लगाओ या दूसरा कुछ चीज लगाओ या गेहूं लगाओ। ये जो रोटेशन होता है, इसका लिए भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि चावल का बाद कौन चीज, धान का बाद कौन चीज लगाएंगे, सरसों लगाएंगे या मैं सब्जी लगाएंगे। ये इसको भी थोड़ा सा जमीन के ऊपर से भी इसका जानना जरूरी है। व्हाट आर द मेन फूड फॉर प्लांट्स। अब किसान भाई से पूछिए कि पेड़ पौधे क्या खाना खाते, उसका मेन फूड क्या है, नहीं बता पाएगा। अब लोग को पता है, लेकिन किसान भाई को कुछ पता नहीं। तुमको जानकारी दीजिए आप कि पौधे भाई क्या खाता है, वो क्या लेता है, शोषण क्या करता है, किस तरह से वो शोषण करता है। ऑल प्लांट्स नीड 6 प्राइमरी एलिमेंट्स। पेड़ पौधे के लिए 6 चीज की जरूरी है, बाकी जो लेता है ठीक है, लेकिन प्राइमरीली 6 एलिमेंट्स की बहुत ही जरूरत है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड दिस कम्स फ्रॉम द एयर। मेरा वातावरण से कार्बन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ये हमको एनवायरमेंट से पेड़ को पौधे को मिलता है। और क्या मिलता है? पानी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। ये कहां से मिलता है? ये दिस कम्स फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी से मिलता है, जमीन से मिलता है। एक तो एयर से मिलता है, एक मिट्टी के अंदर से मिलता है। लेकिन ये 6-7 चीज उनको चाहिए ही चाहिए अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है। व्हाट आर द मेन डिसेंडिंग फैक्टर फॉर हेल्दी क्रॉप्स? और ये अच्छा क्रॉप्स होने के लिए कौन तय करता है? भरमर तय करता है, पेड़ पौधे तय करता है, बीज तय करता है, जमीन तय करता है। कौन तय करता है कि आपको अच्छी सी अच्छी एक फसल मिले? कौन तय करता है? एक ही चीज पहले तय करता है, बाकी सब तो तय करता है, लेकिन एक चीज अगर ना हो तो आपको कभी भी बढ़िया फसल नहीं मिलेगा। उसी का लिए आपको इतना काम करना है। इसका बारे में किसान भाई को कुछ पता नहीं है। वो लोग का दिमाग में घुसा हुआ है ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, और ज्यादा से ज्यादा फसल। क्यों नहीं हुआ भाई? 70 साल में हालत खराब हो गया आप लोग को। दैट इज प्रोबायोटिक। इसको जरा आप लोग लिख लीजिएगा अगर है तो। प्रोबायोटिक जमीन पर अच्छी खसियत परसेंटेज में होना चाहिए। यही चीज तय करता है कितना सुंदर फसल आपका आएगा, कितना सुंदर इसका रंग होगा, कितना सुंदर इसका गंध होगा, कितना सुंदर इसका टेस्ट होगा। कुछ भी लगाए लेकिन प्रोबायोटिक अगर आपका जमीन पर नहीं है तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अब थोड़ा प्रोबायोटिक के बारे में थोड़ा जान लेता हूं, लेकिन उसका पहले जानना है कि राइजोस्फीयर क्या, किसको बोला जाता है, कहां कितना जमीन अंदर तक मेरे पौधे को फसल बढ़िया देता है। पेड़ पौधे से नीचे से 6 फीट और चारों तरफ 6 फीट, इसी को राइजोस्फीयर बोला जाता है, जहां से इसको पूरा पूरी खाना मिलता है। ऊपर से 6 फीट और नीचे से 6 फीट। देखिए यहां से यहां तक और यहां से 6 फीट, बस इतना ही चाहिए एक पौधे पे, एक पेड़ के लिए, ताकि कुछ भी लगाए आप। आफ्टर हाउ मेनी डेज इंटरवल प्लांट एब्जॉर्ब फूड? कितना दिन का बाद खाना खाता है? डेली कुछ ना कुछ लेता है, लेकिन जान कर रखिए मैक्सिमम प्लांट खाना एब्जॉर्ब शोषण करता है 25 रोज के बाद। मैक्सिमम 25 रोज के बाद। समझ गए? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजर लगाते हैं, तो देखिएगा पहले जो हम इसको हम लोग क्या करते थे 25 रोज बाद। अभी तो इतना ज्यादा हम लोग का दिमाग में घुसा है कि ज्यादा क्रॉप्स ज्यादा फसल, ज्यादा क्रॉप्स ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा फसल, ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा फसल। इस तरह से ऐसे हो गया कि 15-15 रोज के इंटरवल में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं। रात को छुप छुप के अंधेरा में भी जाते हैं हम लोग डालने के लिए। खर्चा भी बढ़ रहा है और जमीन भी मेरा खराब हो रहा है और फसल भी उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। देन यू डिस्कस आवर प्रिंसिपल्स। अब मेरा कंपनी के एक प्रिंसिपल बना गया है, उसी के आधारित पर जो यहाँ यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड है, उसी प्रिंसिपल पर हम लोग को काम करना है। दुनिया का हर जगह में यही चीज सिखलाएगा आपको, व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर फार्मिंग। आपको अगर खेती करना है तो काम कुछ कुछ आधारित पर आप इसको कर सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा प्रिंसिपल की यूजेस ऑफ बायो प्रोडक्ट्स। केमिकल से दूर रहिए और बायो प्रोडक्ट को यूज कीजिए। काफी सारी बायो प्रोडक्ट्स आ गया है। कोई कंपनी आके ठग भी रहा है, लेकिन बायो प्रोडक्ट्स आ गया है। पहले के जमाने में तो भाई केमिकल थी नहीं। गोबर से और सरसों से, नीम का से हम लोग बना लेते थे और हम लोग बढ़िया खेती करते थे। तो जब तक केमिकल आ गया हम लोग को सत्यानाश हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड सत्यानाश कर दिया। तो यू इंक्रीज द यूजेस ऑफ बायो प्रोडक्ट्स, इसको आपको बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। दूसरा क्या है?
प्रोबायोटिक ग्रोथ विद इन राइजोस्फीयर, प्रोबायोटिक को बढ़ाना है। ये प्रोबायोटिक क्या करता है बेसिकली, आगे देखेंगे। मेंटेन पीएच बैलेंस ऑफ द सॉइल। पीएच बैलेंस ना अम्ल ना क्षार इस तरह से होना चाहिए। एक सॉइल के लिए बहुत ज्यादा अगर एसिडिक हो जाएगा, अम्लता बढ़ जाएगा, तो पेड़ इससे खाना शोषण नहीं कर पाएगा। अल्कली भी ज्यादा हो जाएगा तो शोषण नहीं कर पाएगा। इसको क्या है, 6.5 to 7 में रहना चाहिए इसका पीएच बैलेंस। इसको भी हमको मेंटेन करना है। और क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, स्प्रेड रूट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मतलब क्या, मेरा जो रूट्स है किसी भी तरह से इसको नीचे भी फैलाना है और चारों तरफ भी फैलाना, ज्यादा से जैसे ये ज्यादा से ज्यादा खाना शोषण कर सके, ले सके। नीचे से भी जाना है जड़ को और चारों तरफ फैलाना है। जड़ को नीचे अगर ले जाता है तो बुलंद से पेड़ जमीन का साथ खड़ा हो सकता है। अगर बुलंद से खड़ा हो जाएगा तो वो आपको बड़ा बड़ा फसल देगा, उसको गिरने का कोई चांस नहीं होगा, कोई भी वजन होगा उसको पकड़ पाएगा। और चारों तरफ बढ़ा दीजिएगा तो सबसे ज्यादा खाना वो ले सके, शोषण कर सके खाना, ताकि वो बहुत बुलंद रहे। इसलिए इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। और क्या प्रिंसिपल है, मेंटेन मिनरल न्यूट्रिएंट्स फाइटो हार्मोन्स। जमीन के अंदर में जो मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है और फाइटो हार्मोन्स जो होता है, इसको भी आपको मेंटेन करना ही है, नहीं तो पेड़ पौधे को बढ़िया खाना नहीं मिलेगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द डिजीज, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। और कीड़े मकोड़े डिजीज से भी पेड़ पौधों को भी बचाना है। अगर इसको बचा नहीं पाएंगे, सब चीज किए है, कीड़े मकोड़ा आके इसको खा के चला गया फसल को, तो क्या फायदा होगा। लेकिन जब तक आप पेड़ पौधे को बुलंद नहीं कीजिएगा, उसको इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ाइएगा पहले से, तब तक आपको क्या होगा, फसल में इंसेक्ट्स आएगा, पेस्ट आएगा और डिजीज होगी, रोग पैदा होगा। लेकिन उसको अगर ठीक से बनाइएगा पहले से ही, तो देखिएगा कितना सुंदर इसमें फसल आ रहा है। रिड्यूस 30% केमिकल्स फर्टिलाइजर पर फार्मिंग। एक खेती में आप पहले बार से 30% आप उसको केमिकल यूजेस को कम कर दिए। एक बार में बंद करने से घाटा हो जाएगा। 30% आप पहले सोचिए कि आप 100 किलो लगाए थे, इस बार उसी खेती में आप 70 किलो लगाए। उसका बाद 70 किलो से और 3 7 21 किलो कम करके 50 किलो या 60 किलो दी। इस तरह से धीरे 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 इसको कमती करते जाइए। जब तक इसको कमती नहीं कीजिएगा, काय के लिए यही केमिकल्स जाके आपको प्रोबायोटिक को मार रहा है। और प्रोबायोटिक अगर जब तक आप इसको नहीं बनाएगा तब तक आपको खेती नहीं होगी। रिड्यूस एक्सपेंडिचर, इतना खर्चा नहीं करना है आपको, खर्चा भी आपको कम करना है। काई के लिए, जब तक खर्चा कम करने की रीति आपको नहीं पकड़िएगा, तब तक आपको एक्सपेंडिचर या खर्चा बढ़ते जाएगा और आपको प्रॉफिट कम होता रहेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हो प्रोबायोटिक। हम लोग इतना बार बोल रहे हैं कि प्रोबायोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा चीज है, इसको क्यों हमको देना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। देयर आर ओवर 100 टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक। 100 किस्म की प्रोबायोटिक आज तक देखा गया है। और प्लांट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को 2 किस्म से भागा गया है, तोड़ा गया है, दोनों ग्रुप में इसको बांटा गया है। एक में क्या है, फ्री लिविंग राइजोस बैक्टीरिया, और दूसरा है एंडोफाइट्स। ये दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया। और free living rhizobacteria which are outside plant cell and within the rhizosphere, ये प्लांट सेल से बाहर से ये, लेकिन पेड़ पौधे को मदद करता है। और दूसरा जो एंडोफाइट्स है वो क्या, पेड़ के अंदर से घुस के वो जाके मदद करता है। राइट, तो इस इतना किस्म का रेजोस्फीयर का नाम हम दे दिए, इसका नाम पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत किस्म का, 100 किस्म का रेजोस्फीयर है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन शॉट उठा कर रख सकते हैं। This product delivers natural nitrogen to the plants.
ये प्रोबायोटिक का शरीर से नेचुरल नाइट्रोजन मिलता है, और विदाउट नाइट्रोजन आपका पेड़ की कोई ग्रोथ नहीं होगा, अच्छा फसल नहीं होगा। लेकिन ऊपर से हम लोग केमिकल डालते डालते ऐसा कर दिए है कि प्रोबायोटिक को जितना से ज्यादा हम लोग मार दिए है, इसलिए नेचुरल नाइट्रोजन उसको नहीं मिल रहा है, और पेड़ पौधे में ज्यादा से ज्यादा फसल भी नहीं हो रहा, उसको खाना ही नहीं दे रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी घट रहा है, उसमें पेस्ट आ रहा है, उसमें कीड़े मकोड़े आ रहा है, उसमें डिजीज हो रहा है, रोग पैदा हो रहा है, और हम परेशानी हो जाते हैं। तो पहले हमको प्रोबायोटिक को किसी भी तरह से उसको बढ़ाना है, लेकिन एक दिन में बढ़ा नहीं सकते, तो 30% केमिकल को आप कमती करते जाइए और प्रोबायोटिक को बढ़ाते जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, आगे बढ़ू। नाउ हाउ यू कैन प्रोटेक्ट आवर एग्रीकल्चर लैंड। मेरे एग्रीकल्चर जो जमीन है उसको कैसे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं। आवर प्रोडक्ट्स में क्या है, इको ग्रेन्यूल्स, ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब हमारा काम क्या है, पहले हमको प्रोबायोटिक बनाना है, तो इको ग्रेन्यूल्स जो है बेहतरीन एक प्रोडक्ट आ गया है आपका सामने, जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये क्या क्या काम करता है चलिए देखता हूं। ओनली फॉर द प्रोटेक्टिंग आवर लैंड, इको ग्रेन्यूल इंप्रूव्स माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंक्रीज द प्रोबायोटिक्स एट राइजोस्फीयर। मतलब क्या, अगर जमीन के ऊपर में इसको थोड़ा सा छेड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे ये प्रोबायोटिक बढ़ते जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं बढ़ेगा, एक बार इसमें नहीं बढ़ेगा। एक फसल में 2 बार देना है, और नेक्स्ट फसल में फिर 2 बार देना है। इस तरह से इसको आप देते रहिए और प्रोबायोटिक को बढ़ाते जाइए। ये क्या करता है, इको ग्रेन्यूल्स जो है, इकोफिनिटी की, ये प्रोबायोटिक बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जब तक आप प्रोबायोटिक नहीं बढ़ाइएगा तब तक आपका अच्छा फसल नहीं हो सकता। कुछ भी फर्टिलाइजर दीजिए और कुछ भी दीजिए। आगे थोड़ा बढ़ जाता हूं। इको ग्रेन्यूल्स इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अपटेक। ये नीचे में जो न्यूट्रिएंट्स है, खाना है, पेड़ पौधे इसको लेने के लिए सहायता करता है। खाली ये प्रोबायोटिक नहीं बढ़ाता है, देखिए इसका कितना काम कर सकता है। ऊपर में थोड़ा छेड़ना है, जमीन के ऊपर में। और इको ग्रेन्यूल डिक्रीज द टॉक्सिन। टॉक्सिन, जमीन का जो टॉक्सिन होता है, मेरा शरीर में जैसे टॉक्सिन होता है, जमीन में भी टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन को भी दूरीकरण करता है। इको ग्रेन्यूल इंक्रीज द वाटर रिटेंशन। पानी पकड़ने का भी काम करता है। अगर ज्यादा से ज्यादा पानी सूख जाएगा तो पेड़ पौधे में पानी नहीं मिलेगा, तो पानी को पकड़ के रखने के लिए, जमीन को नमनीयता को मेंटेन करने के लिए आपको क्या होता है, आपको इको ग्रेन्यूल्स का यूज इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या, इको ग्रेन्यूल्स इंप्रूव्स माइक्रोबियल ग्रोथ, ये पहले बता दिया मैं। और क्या है, इको ग्रेन्यूल्स प्रोवाइड्स द बेटर ओवरऑल सॉइल स्ट्रक्चर को बनाता है। जिस किस्म का स्ट्रक्चर होना चाहिए सॉइल का, इसका जो परिकाठामो जो है, इसको जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से इसको धीरे धीरे बनाता है। लेकिन एक बार वे केमिकल बंद कर दीजिएगा तो आपको फसल एकदम ही नहीं होगा। तो आप उसको धीरे 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 कमती कीजिए, और इधर से प्रोबायोटिक का बढ़ाइए, इको ग्रेन्यूल्स देते रहिए, सॉइल का स्ट्रक्चर बनाइए, माइक्रोबियल ग्रोथ बनाइए, न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाइए। तो देखिए धीरे 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 आप नेचुरल फार्मिंग, बायो फार्मिंग कर सकते हैं। एक ही रिजल्ट आएगा, लेकिन कम खर्चा में बहुत ज्यादा आपको फसल होगी। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। इको ग्रेन्यूल्स वर्क्स एज ए प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर। ये क्या करता है, पेड़ पौधे को वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, राइट। ये लेकिन क्या करता है, प्लांट ग्रोथ में भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा से ज्यादा इसका ग्रोथ होना चाहिए, ऊपर से भी ग्रोथ होना चाहिए, और राइजोस्फीयर में रूट को नीचे से या चारों तरफ से बढ़ने का भी ये सहायता करता है। एक ही प्रोडक्ट से कितना काम कर रहा है देखिए। लेकिन मेन ही जो काम करता है, ये प्रोबायोटिक का खाना है। ये प्रोबायोटिक से खाना लेके बहुत ज्यादा वंश वृद्धि करता है, इसका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है। जितना प्रोबायोटिक बढ़ेगा उतना बढ़िया फसल आपको आएगा, बिकॉज प्रोबायोटिक का शरीर से नाइट्रोजन निकलता है, वही नेचुरल नाइट्रोजन लेके पेड़ पौधे जिंदा रहता है। उसका मेन फूड है नाइट्रोजन। और क्या करती है, इकोकर्न इज गुड फोटोसिंथेसाइजर।
ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, सूरज का किरण पत्ते के ऊपर आता है, वो गिरता है पत्ता में जाके, ये एक क्रेब साइकिल बनता है, उसमें से ग्लूकोज बनाता है, वो जाके हो जाता है खाना जमा करने के लिए, या खाना बनाता है, जो दोनों तरफ से बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करने में भी सहायता करता है। तो देखिए एक ही प्रोडक्ट में कितना गुण है। इस प्रोडक्ट को अगर इम्प्लीमेंट की जाएगा तो अच्छा फसल नहीं होगी क्या? इतना बेहतरीन एक प्रोडक्ट इकोफिनिटी डिजाइन करके लाया है, और हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। इसका फीडबैक भी बहुत कम समय में बहुत सुंदर से आने लगा है। लास्ट में अगर किसी का फीडबैक है तो टेस्टिमोनी है तो आप लोग दीजिएगा, मैं सुनूंगा। और क्या होता है, इको ग्रेन्यूल सेल्स न्यूट्रिएंट कंपाउंड स्पेशली आयरन इन द सॉइल फ्रॉम द स्टेबलाइज प्लांट यूटिलाइजेशन। और क्या करता है, इको ग्रेन्यूल फिजिकली मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, पहले बोला था, एंड प्रिवेंट्स हाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉसेस। ये लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी ना निकल जाए, न्यूट्रिएंट्स ना पिघल के निकल जाए, इसको भी ये रोकता है। बिकॉज ये वाटर रिटेंशन करता है, पानी को पकड़ कर रखता है, और पानी से धुल के कोई भी चीज बढ़िया बढ़िया चीज ना निकल जाए, इसको लिए भी ये ध्यान देता है। तो कितना सुंदर ये काम करता है ना। इको ग्रेन्यूल्स प्रिवेंट द सॉइल क्रैकिंग एंड रेस्ट। उसमें क्या होता है, पानी अगर सूख जाएगा तो जमीन फट जाता है। यहाँ पर पानी पकड़ कर रहेगा तो जमीन का नमूना तो मेंटेन रहेगा, तो जमीन फटेगी भी नहीं और बहुत सुंदर क्रॉप्स भी देगा। और क्या करता है, इको ग्रेन्यूल्स इंक्रीज द रूट रेस्पिरेशन एंड रूट शूट इन फॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो रूट रेस्पिरेशन होता है, जहां से सांस प्रश्वास हम लोग लेते हैं, उसको भी बढ़ाता है, और रूट को नीचे ले जाने या चारों तरफ फैलाने भी काम करता है। इसको आप लोग हल्का फुल्का मत लीजिएगा। और जिस तरह से इसका डिजाइन किया हुआ है उसी तरह से ही आप फार्मर को बोलिए, अगर उस तरह से अगर दे सकता है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा तो भी अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट की कोई बर्बाद नहीं कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, चलो एक बार दे दो, उसके बाद सप्लाई कर नहीं पाए, उसके बाद क्या हुआ कि फिर जा नहीं पाए। लेकिन इसको यूज करने में आप थोड़ा इसमें महत्व रखिए, सीरियसली इसको यूज कीजिए, किसान भाई को समझाइए, आपको हम इतना तरह से हेल्प कर सकता हूं, आपको परचेस करके इसको देना है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसी तरह से देना है, ज्यादा नहीं कम नहीं, और देखिए आपको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। इको ग्रेन्यूल्स enhance the uptake of nitrogen by the plants and prevents the nitrogen leaching। क्या होता है कि इको ग्रेन्यूल का दीजिएगा तो क्या होगा, प्रोबायोटिक बढ़ेगी, प्रोबायोटिक बढ़ेगी तो उसका शरीर से नाइट्रोजन, नेचुरल नाइट्रोजन जमीन में पैदा होगा, और वही नाइट्रोजन अगर पेड़ को मिल जाएगा तो बुलंद से बड़ा होता रहेगा, ग्रोथ होगा, सब कुछ होगा, आपको बड़ी बड़ी फसल, अच्छी फसल आपको देते रहेगा, प्रोडक्शन भी आपका बढ़ जाएगा। इको ग्रेन्यूल्स इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजन अटैक। पैथोजेंस किसका अगर इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, पेड़ में अगर इम्यूनिटी बढ़ा दीजिएगा तो उसमें अगर डिजीज भी तो कम होगा। उसको अगर बढ़िया खाना दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ते रहेगी, और इम्यूनिटी अगर बढ़े रहेगा तो डिजीज कम होगी, रोग पैदा नहीं होगा, तो आपको बढ़िया फसल मिलेगी। उसको रोग दूरीकरण करने के लिए कोई भी चीज देने का जरूरत नहीं। इकोग्लोनस इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, पहले बता दिए थे। इकोग्लोनस इनहेंस द परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन, ये भी बता दिए। इकोग्लोनस इनहेंस द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जब तक हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया सेल डिवीजन होता रहेगा, तो पेड़ की पौधे भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका ग्रोथ में भी काम आएगा। तो अगर बढ़िया से ग्रोथ होगा तो पेड़ बड़ा होगा, और बड़ा बड़ा पेड़ में बड़ा बड़ा फसल देगा। वेरी सिंपल। हाँ, बिपिन सर को दिखाई दे रहा है, नमस्कार सर। विपिन सर बात कर रहे हैं सर। विपिन सर नमस्कार। हाँ हाँ हाँ। इकोग्रेन्यूल्स हेल्प्स रूट ग्रोथ,
रूट को भी बढ़ाता है। ये सब एक ही किस्म का चीज बार बार लिखा हुआ है। क्लोरोफिल को प्रोडक्शन करने में काम करता है। जब तक पत्ते में क्लोरोफिल नहीं रहेगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तब तक उसमें क्या होगा, पेड़ अपना खुद का खाना बना नहीं सकता है। इसीलिए क्या है कि क्लोरोफिल को भी बढ़ाने के काम इकोऑर्गेनिज्म करता है। एक ही प्रोडक्ट देखिए इतना सुंदर डिजाइन किया हुआ है कि सब में यह काम करता है, हर चीज में काम। Ecoconus can be particularly valuable during prolonged cloudy periods. अगर ऊपर में अंधेरा भी है, पानी भी ना हो, सूरज का रश्मि भी ना हो, तो भी इकोग्रेनुस लेकिन अपना खुद का काम खुद करता है। इकोग्रेनुस कैन बी एब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन अगर ज्यादा से ज्यादा धूप अगर जमीन में गिरता है तो इसको भी यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट का जो हानिकारक रश्मि है, जो हानिकारक लाइट है, उससे भी पेड़ पौधे को बचाता है। कितना सुंदर काम करता है एक ही प्रोडक्ट, इको ग्रेन्यूल्स। सीरियसली इसको लीजिए और ठीक ठीक से इंप्लीमेंट कीजिए, रिजल्ट आना ही है। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जो लोग आप लोग मेरा साथ बैठे हुए, एवरीबॉडी इज बिजनेसमैन। अगर रिजल्ट नहीं आएगी, अगर आप लोग का कोई कारण से विदाउट ट्रेनिंग आप कभी भी जाके किसी को भी कोई प्रोडक्ट मत दीजिए। आज के बाद आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी और उसका बाद जाके कॉन्फिडेंट का साथ आप जाके देखिए 100% रिजल्ट है, कोई चिंता नहीं। ये आगे बता दिए थे इसलिए रिपीट हो गया। अभी इसका डोज क्या देना है? डोज द रेट शुड बी यूज 5 से 8 केजी पर एकड़ ऑन फील्ड। 1 एकड़ में 5 से 8 केजी देना है। अगर एक दो बार आप इको ग्रेन्यूल्स जमीन पर दिया तो 5 केजी दीजिए, नहीं तो नया जमीन में होता 5 से 8 केजी इसको दीजिए। कैसे दीजिएगा? पहले ट्रैक्टर चलाने का बाद जमीन में इसको अच्छी मिट्टी या गोबर सार का साथ थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा के 5 से 8 केजी इतना बड़ा 1 एकड़ जमीन में देना है, जिसको वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और उसको सारा जमीन में छेड़ दीजिए। 2 से 3 रोज इसको रुक जाइए, कुछ ना कीजिए। ट्रैक्टर चलाने के बाद ट्रैक्टर चला दिए, उसका बाद इसको बढ़िया मिट्टी के साथ या गोबर सार के साथ इसको पाइल करके इसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सारा जमीन में एकदम बेहतरीन से इसको देके 2-3 रोज छोड़ दीजिए जमीन। समझ गए? और 25 दिन में और एक बार इस तरह से आप इसको छेड़ दीजिए। हो सके जमीन में पानी हो सके जमीन में काफी कुछ चीज हो। हाँ बोल। हेलो। हम्म। हम्म। अरे अभी तो जूम को चिदा रहा। 321164। 321164 राइट। सॉरी, तो फोन पकड़ना पड़ा, चलिए सॉरी सॉरी। और इसको 25 रोज में पानी रहे ना रहे, सूखा रहे, पेड़ रहे ना रहे, कुछ भी हो, आप एक 25 रोज का बार फिर एक बार दे दीजिए बस। और फसल में देने का जरूरत नहीं। पहले 1 तारीख को दिया, फिर 25 तारीख को एक बार इसको उसी प्रोसेस से आप दे दीजिए, और कुछ नहीं करना है। एक फसल में आप 2 बार ही दीजिए इसको, इसी को 2 बार दीजिए। और कैसे देना है? 25 रोज का बाद दीजिए और देखिए इसका कमाल। और इस फसल में नहीं देना है। सोचिए धान कर रहे हैं या आप गेहूं कर रहे हैं या आप सब्जी कर रहे हैं तो 2 ही बार दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। और कितना देना है? 5 से 8 केजी 1 एकड़ में दीजिए। 1 एकड़ जमीन पर आप 5 से 8 केजी दीजिए, ज्यादा नहीं, काफी है। क्योंकि हम लोग को दिमाग में घुसा हुआ है ना, ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा ज्यादा क्रॉप्स, यहाँ पर वो नहीं। अब आता है दूसरी प्रोडक्ट
हमारा खाली सॉइल का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इको ग्रेन्यूल्स एक ही प्रोडक्ट है, काफी अच्छा काम करेगा, लेकिन मेरे उसका साथ दो और सपोर्टिव प्रोडक्ट है जिससे मैं पूरा कवर करूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा फसल मिल सके। और क्या करना है? ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक में 98% ह्यूमिक एसिड है, 98% ह्यूमिक एसिड है। ब्लैक मैजिक बैलेंस द पीएच बैलेंस करना है। जब तक इसका जमीन का जितना फर्टिलाइजर दे रहा है, जमीन क्या होता है, एसिडिक होते जा रहा है, तो इसको पीएच बैलेंस करने के लिए हमको ब्लैक मैजिक देना है, पहला इसका काम। जब तक पीएच बैलेंस नहीं करेंगे तब तक पेड़ अगर बड़ा भी हो जाएगा वो खाना शोषण नहीं कर पाएगा, खाना सक भी नहीं कर पाएगा। इसमें क्या कर रहता है? ह्यूमिक एसिड 98%, सॉरी इसमें 5 लिखा है, 98% ह्यूमिक एसिड, दूसरा अदर ट्रेस एलिमेंट्स है। और इसमें ब्लैक मैजिक इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अपटेक, जमीन में जितना खाना है उसको खींचने में सहायता करता है। और क्या करता है ब्लैक मैजिक? डिक्रीज द टॉक्सिन, टॉक्सिन को भगाता है। और ब्लैक मैजिक इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी क्या करता है? वाटर रिटेंशन का भी बहुत अच्छा से काम करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन पकड़ पाए, रख पाए अपना पास, और बढ़िया से बढ़िया खाना दे सके पेड़ पौधे। ब्लैक मैजिक इंप्रूव्स माइक्रोबियल ग्रोथ, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को भी, प्रोबायोटिक को बढ़ाने की भी सहायता करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करते जैसे हमारे इको ग्रैन्युल्स करता है। ब्लैक मैजिक स्कैवेंजर टॉक्सिन पॉल्यूएंट्स, अगर कुछ भी ज्यादा टॉक्सिन या पॉल्यूशन आ जाता है उसको भी दूरीकरण करता है, लेकिन इसका बेसिक काम है हम इस तरह से लगाएंगे, इसको पीएच बैलेंस को कराने में ही काम आएगा। जल में जब तक हम पीएच बैलेंस को नहीं कर पाएंगे तब तक भी मेरा खाना नहीं आएगा, खाना खींच नहीं सकेगा पेड़ पौधे। प्रोबायोटिक नहीं देने से आपको बढ़िया आबादी नहीं होगा। खाना बना दिए, प्रोबायोटिक बढ़ गया, लेकिन खाना तो खिलाना पड़ेगा पौधे को, इसके लिए पीएच बैलेंस बहुत जरूरी है। और क्या होता है? ब्लैक मैजिक प्रोवाइड्स बेटर ओवरऑल सॉइल स्ट्रक्चर को भी अच्छा बनाता है। ब्लैक मैजिक वर्क्स एज ए प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर, प्लांट का ग्रोथ में भी काम करता है। ब्लैक मैजिक स्कैवेंजर टॉक्सिन पॉल्यूएंट्स हेल्प्स रूट ग्रोथ को भी काम करता है। और ब्लैक मैजिक गुड फोटोसिंथेसाइजर, फोटोसिंथेसिस भी काम करता है। ब्लैक मैजिक इज द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन बाय द प्लांट्स, क्या कि उसका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो उसको नाइट्रोजन भी मिलता रहेगा। और क्या? ब्लैक मैजिक इंक्रीज द रूट रेस्पिरेशन, रूट फॉर्मेशन। ब्लैक मैजिक आर एक्सीलेंट नेचुरल ऑर्गेनिक वे टू प्रोवाइड प्लांट्स एंड सॉइल विद ए concentrated डोज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड ट्रेस मिनरल्स। इसमें भी कभी कुछ न्यूट्रिएंट्स है ह्यूमिक एसिड का साथ जो इसमें डाला गया है, जो खेती में गिरेगा तो उसमें क्या होगा? सॉइल स्ट्रक्चर भी बढ़िया बनेगा, पेड़ पौधे जो चीज मांगता है खाने के लिए उसको मिलते रहेगा इजिली, और वो खाते रहेगा, अपना स्ट्रक्चर को बनाता रहेगा, बुलंद होता रहेगा, और बढ़िया फसल देते रहेगा। एकदम सिंपल से सोचिए। ब्लैक मैजिक पहले जो काम करेगा पीएच बैलेंस को मेंटेन करेगा, और बाकी जितना काम है सपोर्टिव काम करेगा, सपोर्ट करेगा जमीन के लिए भी पौधे के लिए। ब्लैक मैजिक चिलियस न्यूट्रिएंट ये बोल दिया पहले, ब्लैक मैजिक प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट ये भी बोल दिया है। और इंक्रीज अपटेक 70% यील्ड, ब्लैक मैजिक से आपको 70% यील्ड इंक्रीज कर सकता है बाय रिड्यूसिंग अप टू 30% यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। 70% तक आपको ग्रोथ आएगी अगर आप 30% केमिकल यूजेस को कमती करते जाए हर आबादी में। ब्लैक मैजिक बेटर हेल्दियर ग्रोथ ये भी बोल दिए हैं। ब्लैक मैजिक रिड्यूस यूज ऑफ वाटर सबसे बोल दिया है वाटर रिटेंशन के लिए। अब इसका डोज जान के रखिए कैसे दीजिएगा। इसको पानी के साथ घोल के स्प्रे करना है, पानी के साथ घोल के स्प्रे करना है। पेड़ पौधे जब आप सीड से बच्चा पैदा हुआ है, पेड़ छोटा छोटा पेड़ पैदा हुआ 7 रोज का बाद से आप क्या कीजिए, इसको 10 से 15 ग्राम 3 चम्मच 15 लीटर पानी में घोल लीजिए, बहुत कमती दीजिएगा, ज्यादा नहीं। और क्या कीजिए, और इसको जमीन पर पेड़ के ऊपर पूरा एकदम स्प्रे कर दीजिए। कब कीजिएगा? जब सूरज उगता है तब कीजिएगा, नहीं तो जब सूरज ढल गया तब कीजिएगा, एट द टाइम ऑफ सनसाइन और सनसेट।
समझ गए? 10 से 15, 3 चम्मच चाय का चम्मच के 3 चम्मच लीजिए, 15 लीटर पानी में घोलिए और इसको जमीन पर बढ़िया से स्प्रे करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट। और दूसरा एक प्रोडक्ट है मेरा, 3 ही प्रोडक्ट अभी तक हम लोग ला चुके हैं, 3 ही प्रोडक्ट, काफी प्रोडक्ट है। और ब्लैक मैजिक से आप लोग लेके पीएच बैलेंस तो कीजिए, प्लस सपोर्टिव काम। अब जैकपॉट, जैकपॉट क्या है? इंग्रेडिएंट्स देखिए, इसमें जिनसंग है। अरे आदमी लोग जिनसंग खाता है तो पेड़ भी जिनसंग खाएगा क्या? लेकिन इसमें जिनसंग है। जिनसंग इतना महत्वपूर्ण, इसमें इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है जो पेड़ पौधे ले सकता है। साथ में क्या है? फोल्विक एसिड, और क्या है? नेचुरल बेसिलोनाइट, और क्या है? नेचुरल साइटोकिन्स, और क्या है? अमीनो एसिड्स, और वेरियस न्यूट्रल एंजाइम्स है, नेचुरल एंजाइम्स है। इतना चीज से बना गया है। ये भी सेम काम करेगा ओनली फॉर द सपोर्टिव, लेकिन इसका एक खूबी है, ये जैकपॉट हेल्प्स द रूट ग्रोथ। आपका रूट को ग्रोथ करने में बहुत सहायता करता है। तो एक तो हो गया इकोग्रेन्यूल्स, हमारा प्रोबायोटिक बढ़ा दिया। ब्लैक मैजिक मेरा क्या किया कि पीएच बैलेंस को मेंटेन कर दिया। और क्या चाहिए? रूट को ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी हम कर पाएंगे तो हो गया मेरा काम खत्म। बढ़िया फसल क्यों नहीं आएगा भाई? समझ रहे सर? तो ये रूट ग्रोथ में क्या करना है, इसको रूट ग्रोथ के लिए, बाकी इसका काम छोड़ दीजिए। खाली हम इसका थोड़ा सा दूसरा किस्म का, इसमें भी ये सब जो ब्लैक मैजिक करते भी करता, लेकिन डोज में आ जाता हूँ। 5 से 7 ml, 1.5 चम्मच, 15 लीटर पानी में घोलिए और रूट में, पेड़ जहां पर से उठाए वहां पर देते रहिए 5 से 7 रोज का बाद से। जब पेड़ निकल गया है उसमें 5 रोज से 7 रोज बाद उसका रूट में देते रहिए, जमीन पर देते रहिए, और पेड़ पौधे भी देते रहिए, ताकि ग्रोथ बढ़िया हो। रूट अगर जितना नीचे जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, उतना ज्यादा से ज्यादा वो खाना लेता रहेगा। खाली 5 से 7 ml, ज्यादा मत दीजिएगा सर, बर्बाद होगा आपका पैसा। ठीक है, तो इतना ही बोलना था एग्रीकल्चर में। आज हम क्या किए, एग्रीकल्चर का बेसिक प्रिंसिपल बताए, कहां कहां से फार्मर लोग डिस्टर्ब हो रहा है वो भी बताए, और हम लोग उसको किस तरह से मदद करेंगे थ्रू आवर बिजनेस, ये भी हम आपको बताए। बाकी आप लोग का दिमाग में काफी कुछ क्वेश्चन रहता है, उसको भी ले लेता हूं। चलिए एक बार, और फ्रूट्स के लिए 5 से 7, हर चीज के लिए 5 से 7 ml इसको देना है 15 लीटर पानी में घोल के। और थैंक यू वेरी मच। आज यही से खत्म करता हूँ, आप लोग को क्वेश्चन आंसर लेना है, फिर देख लेता हूँ। थैंक यू। चलिए एक एक करके क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा बोल देता हूं फिर। प्रीनाथ सर बोलिए। सर अच्छा है सर, 5 से 7 ml हाँ, डालना, वही मैं सुना था, मेरा को याद नहीं आता। आज आज पूरा प्रोग्राम अच्छा है सर। ये तो आप ठीक है। पहले कर चुके हैं मेरा साथ। ठीक है ठीक। अच्छा लगा? आ गया सर। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा चलिए लगा, चलिए। अच्छा लगा, अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, सबको एक बार वीडियो में आ जाइए, और विपिन सर को खोलता हूँ। विपिन सर, कोई क्वेश्चन है कि नहीं बोलिए। अनम्यूट कर दिया आपको। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सर। हाँ, हमको अभी एग्रीकल्चर का टाइम है, थोड़ा अच्छा नॉलेज मिल गया सर, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं सर। आज बहुत अच्छे तरह से प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हुआ। चलिए चलिए, कुछ फायदा होगा तो बोलिएगा हमको, और कुछ हेल्प भी होगा तो हमको बोलिएगा। थैंक यू थैंक यू। कहीं पर जाइए, 5 किसान से बात कीजिए, 15 किसान को बुलाइए, छोटा छोटा ट्रेनिंग करवाइए, और जी उन लोग को सहायता करते जाइए। बिजनेस भी होगी और अच्छा आबादी भी होगी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जी ठीक सर, है, जी सर, ठीक है, बिल्कुल। चलिए। चलिए, जी बाकी सब समाचार ठीक है तो? जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया है सर। आप ठीक आने है। से बिजनेस दोगुना हुआ सर मेरा। आऊंगा आऊंगा, जरूर बहुत आऊंगा। आदमी है। ठीक 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 है, ठीक है, चलिए।
यस। और कोई? गौतम सर आ चुके हैं लेकिन इसमें नहीं आए हैं, वीडियो में नहीं आए। और कोई यहाँ पर, सब कोई वीडियो में क्यों नहीं आए? जी क्या सर, दिक्कत? यस सर। बहुत सुपर सुपर मीटिंग हुआ सर जी। थैंक यू, बोलिए। हाँ, वीडियो रास्ता वीडियो में रास्ता आइए पे ना। है, रास्ता पे है। अच्छा 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 अच्छा। बहुत सुपर सुपर मीटिंग। हम्म, लग रहा है इक्विटी अभी नंबर 1 जाने वाला है एजुकेशन जाएगा सिस्टम। ही, जाएगा ही सर। इक्विटी नंबर 1 होना ही है। अरे बंद कैसे हो? हाँ सर, अनम्यूट किया आपको हम। जी सर, बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा सर जी, ठीक है ना। चलिए चलिए, और कोई है? हाँ, देखिए कोई है, दौलती देवी है, जयप्रकाश सर कुछ बोलिए। जयप्रकाश पाल सर उत्तर प्रदेश से, रोहित सर है, मृत्युंजय सर हैं। मृत्युंजय सर को बुलाइए ना, कहाँ पर है वो? मृत्युंजय वीडियो में से आइए। ग्रेट लीडर। मृत्युंजय सर थोड़ा इसमें आइए ना, मृत्युंजय सर थोड़ा वीडियो में आइए ना। नहीं है, चलिए। है लेकिन अभी। नहीं, मृत्युंजय सर है। कोई किसी को बोलना है तो प्लीज सर से बात कर हाँ लीजिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रोहित राज शर्मा, हाँ, मृत्युंजय सर को अनम्यूट अरूप किया अरूप है। सर, अरूप सर, अरूप। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और कहाँ के हैं आप? जी सर, भुवनेश्वर उड़ीसा। अरे बाप रे। ये आपको हम देखे हैं क्या पता नहीं, आपको हम देख चुके हैं कि नहीं देखे पहले, पता नहीं। नहीं सर, इकोफिनिटी में फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। सब ठीक ठाक? जी सर, जी सर। और प्रोग्राम अच्छा लगा? बहुत अच्छा सर, जबरदस्त लग रहा है। चलिए आप काम में लगाइए प्रोग्राम को, पूरा इसको यूटिलाइज जी सर। कीजिए। कुछ भी जी सर, जी दिक्कत हो, सर। और 2-3 रोज में मेरा सिम भी आ जाएगा, मेरा फोन नंबर आप लोग को सबको मिल जाएगा। तब तक जाके आप कभी भी फोन कीजिए, ठीक है? रात जी को सर, थैंक यू सर। सबसे बढ़िया है, रात को 11 बजे से 2 बजे तक कीजिएगा तो बहुत मजा है, बहुत टाइम दे पाऊंगा। जी सर। ठीक है, चलिए चलिए। और कोई किसी को पूछना नहीं है तो? हेलो। सुब्रतो घोष। हाँ हाँ, कोई आ गए? बोलिए सर, कौन आ गए? हेलो हेलो। ओके ओके सर, निकल गया हम लोग। और कोई किसी को पूछना है तो पूछिएगा। हाँ, कोई पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मीटिंग एंड करेंगे। जॉय सिंह सर, सुमित घोष, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। अशोक कुमार यूपी से, सुब्रतो घोष, कोई भी, रश्मिता ओझा, सुस्मिता त्रिपाठी जी, मैडम जी। अच्छा, त्रिलोचन बेहरा जी को हम आउटबीट करते हैं। त्रिलोचन बेहरा जी, एक बार आइए तो। त्रिलोचन बेहरा जी। हेलो, त्रिलोचन बेहरा जी है नहीं है क्या? नहीं है, नहीं। भीतेंद्र कुमार यूपी से, उत्तम सर, तपन कुमार मंडल, कोई भी। ये आ गया, आ जी गया। सर, नमस्ते। नमस्ते सर नमस्ते। नमस्ते। अरे त्रिलोचन सर नमस्कार, बोलिए। कहाँ सर से है? सर, उड़ीसा, भुवनेश्वर। अच्छा, भुवनेश्वर से। बोलिए सर। सर बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा, फिर करूंगा मैं। इसको बार बार नहीं करने से नहीं होगा ना। हाँ सर। लेकिन इसको काम में लगाइए, बढ़िया से काम में लगाइए। ठीक है आप सर। लोग ट्रेनर बनिए। मेरा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, इसमें जो इकोफिनिटी का ट्रेनिंग सिस्टम है, इसका जी इस सर। तरह से डिजाइन से बनाया गया है। आप लोग को भी ट्रेनिंग हो जाएगा और आप लोग भी ट्रेनिंग दे पाएंगे। समझ गए कि नहीं? जी सर। जी सर। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, हम एक क्वेश्चन है कि हम तीनों आइटम को एक साथ डाल सकते हैं। हमारा क्या जो बोले एक बार? प्रोडक्ट है,
तीन प्रोडक्ट है, एक साथ में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं सब, इसमें तो कुछ हानि करेंगे नहीं, लेकिन अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए काम कीजिएगा। पहले तो अब इको ग्रैन्यूल्स दे दिए, 2-3 रोज रुक गए, उसका बाद पेड़ पौधे लगा दिए। ठीक है। इको ग्रैन्यूल्स लगाने के बाद क्या है कि जब 2-3 रोज रुक गए, उसमें ब्लैक मैजिक भी आप सारा जमीन पर स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद पेड़ पौधे लगाइए, बीज लगाइए, कुछ भी कीजिए, उसका 7 रोज का बाद जाके आप जैकपॉट दे दीजिए, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर ठीक पौधा, है सर। अगर देखिए पौधा अगर नहीं है तो रूट किसका बढ़ाएगा, जमीन का रूट बढ़ाएगा या पेड़ पौधे का रूट बढ़ाएगा? ठीक है सर। ठीक है, चलिए। और कोई? उत्तम तपालिया, आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, आइए, वीडियो में आए उत्तम सर, आइए। उत्तम सर, और यहाँ पर कौन है? सुब्रतो सर, अनम्यूट करता हूं आपको, आइए सुब्रतो सर। हेलो सर। हाँ, वीडियो में आइए ना। वीडियो में? ठीक है। ओके ओके। अरे आप लोग हाँ, वीडियो में क्यों नहीं आते हैं? थोड़ा देखने में ओके तो सर। मौका मिलता है। यस सुब्रतो सर, यस। কেমন আছেন? अच्छा हूँ, बोलिए सर, कैसा लगा ट्रेनिंग? अच्छा ट्रेनिंग है, बहुत बढ़िया। काम कीजिए तो एग्रीकल्चर में, बहुत बहुत अच्छा हाँ, काम कर सकते। मेरा एग्रीकल्चर को एक जगह प्रोडक्ट दिया है, अच्छी प्रोडक्ट है। तो अच्छा नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम है एग्रीकल्चर को, और दूसरा जगह ठीक होगा एग्रीकल्चर को। मतलब अच्छा, एग्रीकल्चर को ध्यान दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, कीजिए प्रोडक्ट बढ़िया से अच्छी है। कीजिए। कोई अगर हेल्प लगेगा तो हमसे फोन कीजिएगा। हाँ ये से वो जो 5 किलो जो प्रोडक्ट है ना वो दिया है, तो हाँ हाँ, जैकपॉट दिया है। और जो ब्लॉक जो है वो अगली सप्ताह दिया गया। ठीक है, उसका रिजल्ट फोटो उठा के रिजल्ट भेजिएगा हम लोग के पास। हाँ हाँ, वो ठीक पूरा कंप्लीट होगा तो भेज दो। ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए। वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार सर कोई है? वीरेंद्र कुमार सर, सुस्मिता त्रिपाठी मैडम आ सकती है क्या? आप थोड़ा बात करता हूं। হ্যালো सुस्मिता, हाँ मानिक सर बोलिए। স্যার, একটা বাংলায় কথা বলি। हाँ सर এই একটা नमस्ते। एक मिनट, একটা জমি। मानिक सर थोड़ा सा रुकिए आप, एक मिनट अपनी ओके दाढ़ा। ओके। यहाँ पर सुस्मिता मैम आ गए। नमस्कार सुस्मिता मैम, बोलिए। जी सर, मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है तो इसीलिए मैं वीडियो चालू नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आप कहाँ के हैं थोड़ा बताइए। सर जी काम तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है और ट्रेनिंग मीटिंग भी बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगता है और सारी लीडर भी बहुत एक्साइटेड है प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मीटिंग लेकर। बहुत हाँ, सारा बहुत बढ़िया। आप कहाँ 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 पर रहती है आप? मैं सर भुवनेश्वर उड़ीसा। अच्छा, भुवनेश्वर उड़ीसा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर वीडियो में आइए, आपको थोड़ा बातचीत करेंगे। कुछ चीज पूछना है आपको? नहीं सर, मैं तो अभी मार्केट में दे दिया ग्रेनुअल जो एक और जैकपॉट दे दिया। वो रिजल्ट भी अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ चुका है तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है सर जी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, थोड़ा फोटो भेज सकते हैं आप क्या? अच्छा रिजल्ट का मेरा फोटो तो। किसी का जो प्रोडक्ट का सर जो 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 जगह में रिजल्ट आया सर जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, मैं वीडियो डाल कर निकल के आपको भेज देती हूँ। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और कोई है बात करने के হ্যালো लिए? हाँ सर, হ্যালো। मानिक सर बोलिए। আমাদের একটা এলাকায় বুঝলেন, हाँ একটা জমিতে, একটু জমিটা মাঠের মধ্যখানে জমি, একটু একটু হালকা ডাউন। हम्म তো সেটা মিনির গুড়াই ছিল বুঝলেন। हम्म তো এই মিনি থেকে জলটা ওই জমিটা হয়ে পাস হতো। हम्म তো জমিটায় প্রচন্ড আয়রন জমে যায়। हम्म তো সেই জমিটা আজকে দীর্ঘ 4 বছর ফসল হয়নি। हम्म
মানে ফসল লাগিয়ে এসছে, যখন সবাইকার ফসল উঠে গেছে তখনও সে ফসল তুলতে পারেনি, লাস্টে গরুতে ছাগলে যারা খেয়ে নিয়েছে ফাঁকা মাঠে। তো আমি সেই চাষিকে গিয়ে বললাম, ভাই একটু ব্যবহার করে দেখবে? হুম বললো আমি পুরো জমি দেখবো না, আমি একটা জমি দেখবো, তুমি আমায় যা দিচ্ছ দাও। হুম তাই আমি বললাম, ভাই কতটা দিয়ে? বললো 15 কাঠা। আর তুমি এখানে 1.5 কেজি মাল দিও। হুম ও 1.5 কেজি না দিয়ে 2.5 কেজি হিউমাল দিয়েছে, হিউমাসটা, ঠিক আছে। আর হুম জ্যাকপটটা 2বার স্প্রে করে দিলাম, তখন আমাদের ব্ল্যাক ম্যাজিক আসেনি, দেওয়া হয়নি, ঠিক আছে। হুম ওই জমিটায় মাঠের সেরা ধান হয়েছে। আরে বাহ, তো ছবি ছবি কোথায়? ছবি স্যার ওইখানটা যেতে গেলে আমার প্রবলেম আছে, কিন্তু সেই চাষি মঙ্গলবার দিন গিয়ে আপনাকে টেস্টিমনি দেবে, আচ্ছা, মঙ্গলবার দেখা হচ্ছে। সেই চাষির সঙ্গে। আরে আপনাকে আমি ফোন করবো একটু পরে, হ্যাঁ, মিটিং শেষে আর আপনাকে থ্যাংক ফোন ইউ, করবো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, চলো, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। খুব ভালো খবর। ঘুমাকে हम्म ठीक है चलिए। सर। चलिए दोस्तों, आज यहीं पर खत्म करता हूँ। रमेश पाटिल सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बस समय हो गया। रमेश पाटिल सर, आप है क्या? रमेश पाटिल सर नहीं है। चलिए, तो आज यहीं पर खत्म करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपको पोस्टर चलाई जाएगी, नेक्स्ट का हम लोग तय कर रहे हो कौन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। आप लोग भी सजेशन भेजते रहिए अपना लीडर के पास, डायरेक्ट कंपनी में सजेशन भेजिए कौन कौन चीज आपको जानना चाहता है। एग्रीकल्चर, यही एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हर हफ्ते में एक बार करके, नहीं तो महीने में 2 बार तो जरूर होना चाहिए, और मैं करते भी रहूंगा और आप लोग को पास फीडबैक लेते रहूंगा। चलिए, आज गुड नाइट बोलता हूँ सबको, तो गुड नाइट बोलू। चलिए, बाय बाय, थोड़ा हैंड रेस कर दीजिए सबको। ओके ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए सर, चलिए चलिए।